हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वाई कुमार और इस लेसन के दरमियान हम आपको बताएंगे हाउ टू लॉन्च द एप्लीकेशंस को कैसे लॉन्च करें, वो एप्लीकेशंस जिनमें हम और आप वर्क करते हैं। फर्स्ट थिंग कि कुछ एप्लीकेशंस के नाम हमें पता होने चाहिए जिन एप्लीकेशन पे हम वर्क करेंगे, जैसे फोटोशॉप की एप्लीकेशन, इमेज रेडी की एप्लीकेशन, कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एप्लीकेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एप्लीकेशंस। जैसे हम नाम सुनते हैं नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, पेंट, ये सब भी हमारा एप्लीकेशन, कैलकुलेटर्स, ये भी हमारा एप्लीकेशंस है। जैसे हम यहां से इंटरनेट एक्सप्लोर को अगर ओपन करते हैं तो ये इंटरनेट एक्सप्लोर भी एक एप्लीकेशन है। इवन हम कंप्यूटर पे गेम भी खेलते हैं तो गेम भी एक एप्लीकेशंस है। मींस एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस वो होती हैं जिनमें एक यूजर अपने टास्क को परफॉर्म करता है। गुड। तो मेन चीज हाउ टू लॉन्च द एप्लीकेशंस को कैसे लॉन्च किया जाए और इसके क्या तरीके हो सकते हैं। गुड। अगर आप काफी बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहां पे अपनी एप्लीकेशंस को सर्च करेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशंस मिली तो आप यहां से सिंगल क्लिक करके, जैसे हमने एक्सेल वाली एप्लीकेशन पे सिंगल क्लिक किया और ये एक्सेल लॉन्च हो गया। आप इस स्टार्ट बटन से एप्लीकेशन को सर्च करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम मीन्स जितने भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो सब यहां पे शो करेगा। आप वाली जो एप्लीकेशंस है उसे आप यहां से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहां पे शो कर रहा है, हमने क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक्सेस, एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड शो कर रहा है, जहां पे आप सिंगल क्लिक करके इन्हें लॉन्च कर सकते हैं। मेन थिंग एप्लीकेशंस लॉन्चिंग के दरमियान हमें यह देखना होता है कि जो वाली एप्लीकेशंस हम लॉन्च करना चाहते हैं उस एप्लीकेशंस का आइकन क्या है। अगर हमें आइकन पता है तो इजी वे में इसकी मशीन फाइल तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे एक्सेल के लिए कुछ इस तरह का आइकन शो कर रहा है और एक्सेस के लिए इस तरह का आइकन है, पावरपॉइंट के लिए इस तरह का आइकन है और वर्ड के लिए W का आइकन है। इसी तरीके से जैसे हम नोटपैड को ओपन करते हैं तो नोटपैड प्लस प्लस के लिए इस तरह का आइकन है, मिस्टर फोटो के लिए इस तरह का आइकन है। मींस जो भी एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उसके एक आइकन्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं। अगर आप आइकन्स को पहचानना सीख जाते हैं तो एप्लीकेशंस पे काम करना आपका काफी आसान हो जाता है। मींस कोई पर्सन कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर ले, आप जस्ट उसके आइकन को देख करके पहचान सकते हैं कि वो किस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं। जैसे हमने एक्सेल को यहां से लॉन्च किया तो यहां पे देखें, ये एक्सेल का ये टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पे हमें एक्सेल का आइकन दिख रहा है और वही एक्सेल का आइकन हमें अपने टास्क बार पे भी दिख रहा है। जैसे एक्सेल के अलावा हमने यहां पे फोटोशॉप को लॉन्च किया तो ये देखिए टॉप पे कॉर्नर पे यहां पे फोटोशॉप का आइकन दिख रहा है और वही फोटोशॉप का आइकन यहां पे शो कर रहा है। मींस आइकॉन्स अंडरस्टैंडिंग से भी हमारे काम काफी इजी हो जाते हैं। जैसे हम इन एप्लीकेशंस को क्लोज करते हैं। एक तरीका है, अगर डेस्कटॉप पे हमें शॉर्टकट दिखता है, एप्लीकेशन का शॉर्टकट दिखता है, हम वहां से उसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे यहां पे एक्सेल का शॉर्टकट है, इसको हमने क्लिक किया और एक्सेल हमारा लॉन्च हो गया। या दूसरा तरीका यहां से आप लॉन्च कर सकते हैं और तीसरा तरीका ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके अगर जो आपका रिलेटिव एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करके आप उसे लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से हम अपने एप्लीकेशंस को लॉन्च करेंगे, बट इसके लिए एप्लीकेशंस के बारे में, उनके आइकॉन्स के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे किसी किसी कंप्यूटर में एक रन कमांड शो करता है जो हमारे कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है। बट
ट्रबल शूटिंग के हिसाब से देखें, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टार्ट मेनू। ये स्टार्ट मेनू है और ये स्टार्ट मेनू इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से ओपन हो जाता है। इस स्टार्ट मेनू में हमें रन कमांड की सुविधा प्राप्त करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टास्क बार की प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये स्टार्ट मेनू शो कर रहा है, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। यहां ऑप्शन होता है कि हम अपने लिंक्स को, अपने आइकन्स को, अपने मेनूज को अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करके हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है यहां पे स्टार्ट रन कमांड को शो कराना। गुड। तो कस्टमाइज पे क्लिक करें, इस बटन को डाउन साइड में स्क्रॉल करें। जैसे यहां पे एक दिख रहा है रन कमांड, अगर इसको हम चेक करते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं, अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमें यहां पे रन कमांड शो करेगा। इस रन कमांड के थ्रू हम अपनी सारी एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। इस कड़ी के दौरान सबसे पहले हम लॉन्च करना सीखते हैं वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेस को। स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, रन बटन पे क्लिक करें और यहां पे टाइप करें EXCEL, एक्सेल। और एक्सेल आप जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका ये एक्सेल लॉन्च हो गया। सिंपली एक्सेल था, हमने एक्सेल टाइप किया और एक्सेल लॉन्च हो गया। उसी तरीके से अगर हम यहां पे टाइप करते हैं WORD, वर्ड, और ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक यहां पे वर्ड का एरर मैसेज आ गया। वो ये कि विंडोज कैन नॉट फाइंड वर्ड, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली एंड देन ट्राई अगेन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से हमने एक्सेल को एक्सेल लिख करके लॉन्च कर दिया, उसी तरीके से हम वर्ड को वर्ड लिख करके लॉन्च नहीं कर सकते। बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो उसकी एक exe फाइल होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम सेइंग, exe फाइल होती है एंड दैट exe फाइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विंडोज जिन फाइल्स को डायरेक्टली रन करा सकता है वो फाइल्स exe फाइल होती हैं और मशीन exe फाइल को डायरेक्टली रन करता है। तो जो हमने एक्सेल टाइप किया था वो मशीन फाइल थी, इसलिए रन कर गई। लेकिन वर्ड जो हमने राइट किया है वो हमारा exe फाइल नहीं है, इसलिए वो रन नहीं कर पाया। तो किस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए क्या exe फाइल है, हाउ टू फाइंड दिस, इसको हम कैसे पता करेंगे? अगर ये पता करते हैं तो एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी वांट टू रन ऑन आवर कंप्यूटर, वी वांट टू लॉन्च ऑन आवर कंप्यूटर, हम उसको लॉन्च कर सकेंगे। चलिए कैंसिल बटन पे क्लिक करें, क्लोज बटन पे क्लिक करें। एक बार अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करें। पीछे लेसन्स में हमने आपको बताए थे हाउ टू इंस्टॉल द प्रोग्राम एंड हाउ टू अनइंस्टॉल द प्रोग्राम। तो जब कोई प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो उसकी एक exe फाइल बनती है। सपोज दैट हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करें। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर पे डबल क्लिक करें। जैसे हमने अपने कंप्यूटर पे डबल क्लिक किया हमारी ड्राइव्स की विंडो ओपन हो गई। फर्स्ट थिंग, हमारे कंप्यूटर में होता क्या है? हमारे कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं और ड्राइव्स होती हैं। फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? फाइल्स हमारी फोल्डर्स में होती हैं और फोल्डर्स हमारे ड्राइव्स में होते हैं। वो ड्राइव C, D, E, F, G हो सकते हैं। बट जितने भी इंस्टॉलेशन की फाइल्स हैं, जितने भी विंडोज की फाइल्स हैं, वो हमारी C ड्राइव में हाउस होती हैं और हमारे जो वर्क परफॉर्म होते हैं वो D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, जैसे हमने अपने
फेवरेट सॉन्ग्स हमने इस कंप्यूटर में स्टोर किए हैं, तो वो हमें डी ड्राइव में करना चाहिए, ई ड्राइव में करना चाहिए या एफ ड्राइव में करना चाहिए। हमने किसी फाइल में वर्क किया है तो वो फाइल भी हमारी डी ड्राइव में स्टोर होनी चाहिए, ई ड्राइव में स्टोर होनी चाहिए, एफ ड्राइव में स्टोर होनी चाहिए। सी ड्राइव में कोई भी फाइल हमें हाउस नहीं करनी चाहिए, कोई भी फाइल हमें स्टोर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जब ये सी प्रॉब्लम में आएगा तो फॉर्मेट हो जाएगा, वो हमारी जो फाइल्स होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। चलिए इस अपने सी ड्राइव पे डबल क्लिक करें। जैसे हमने सी ड्राइव पे डबल क्लिक किया, कुछ इस तरीके के फोल्डर्स हमें शो करने लगा। इसमें दो फोल्डर हैं, एक प्रोग्राम फाइल्स का और एक प्रोग्राम फाइल्स का, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं। यहां पे क्रॉस 86 लिखा हुआ है। हमारी जो इंस्टॉलेशन की फाइल्स हैं वो या तो इसमें हाउस हुई होंगी या तो इसमें हाउस हुई होंगी। हम प्रोग्राम्स फाइल्स इस वाले पे डबल क्लिक करें। जैसे हमने डबल क्लिक किया, हमें ढेर सारे फोल्डर्स शो कर रहा है। नीचे आते हैं तो केवल और केवल फोल्डर्स की ही लिस्ट इसमें शो की जा रही है। अगर आप ये वाला व्यू, डिटेल वाला व्यू नहीं देख पा रहे होंगे तो यहां व्यू का ऑप्शन होता है, आप यहां पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से शो करेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए एप्लीकेशंस को। तो हमेशा जो हमारा यहां से व्यू ऑन होना चाहिए वो है डिटेल्स। डिटेल्स व्यू जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारे पास नेम दिखाएगा, डेट दिखाएगा और टाइप दिखाएगा। ये टाइप ही इंपॉर्टेंट है, नेम और टाइप, ये दो पोर्शंस इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पता करना था तो हम कहीं भी क्लिक करें और एम बटन को अपने कीबोर्ड से प्रेस करें। माइक्रोमीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सिंक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम से ढेर सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। चूंकि हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पता करना है तो यहां पे हम डबल क्लिक करें। ऑफिस 11 का फोल्डर शो कर रहा है, यहां पे डबल क्लिक करें तो यहां पे एक लिस्ट शो करने लगा फोल्डर्स की और नीचे फाइल्स की। विंडो हमेशा फोल्डर्स को टॉप से आइडेंटिफाई करता है और फाइल्स को डाउन से। हम लोगों को आइकॉन्स पता होना चाहिए, अगर आइकॉन्स भी नहीं पता है तो नाम पता होना चाहिए, एक्सेस, एक्सेल, वर्ड एंड पावरपॉइंट। तो इन फाइल्स के अंदर हमें एप्लीकेशन फाइल को सर्च करनी है। एप्लीकेशन यहां पे हमने देखा ये फाइल तो है, यहां पे देखा हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेटिंग फाइल दिखा रहा है और यहां पे एप्लीकेशन एक्सटेंशन दिखा रहा है। हमें जो सर्च करना है वो नाम सर्च करना है, केवल एप्लीकेशन। अगर हमें इसमें कहीं भी एप्लीकेशन दिखता है तो हम वहां पे रुकेंगे। जैसे हम नीचे की तरफ आए, यहां पे कहां कहां एप्लीकेशन दिख रहा है। एक एप्लीकेशन यहां पे दिख रहा है और दूसरा एप्लीकेशन यहां पे दिख रहा है और तीसरा एप्लीकेशन यहां पे दिख रहा है। अगर हम इधर देख रहे हैं तो ये एप्लीकेशन हमें क्या ओपन करना है, या तो एक्सेल ओपन करना है, या तो एक्सेस ओपन करना है, या तो पावरपॉइंट ओपन करना है, या तो वर्ड ओपन करना है। अब जब हम अपने लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहां पे उन चारों में से कोई भी नाम नहीं लिखा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। नीचे आए, यहां पे एक्सेल लिखा है, ये आइकॉन है एक्सेल का जो यहां पे शो कर रहा है सिलेक्ट करने के बाद। और जब आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब हमने रन कमांड पे जाकर के एक्सेल को टाइप किया था तो हमारी एक्सेल वाली एप्लीकेशन ओपन हो गई थी। देखते हैं प्रैक्टिकली, रन पे जाएं और एक्सेल टाइप करें। जैसे यहां पे पहले से ही एक्सेल लिखा हुआ है, ओके बटन पे क्लिक करें, ये एक्सेल लॉन्च हो गया। नीचे इस वाले एप्लीकेशन पे एक्सेस लिखा हुआ है, एमएस एक्सेस, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लॉन्च करेगा। एक्सेस का ये आइकॉन है जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। अपने रन कमांड पे जाकर के टाइप करें एमएस एक्सेस और ओके बटन पे क्लिक करें।
देखिए एमएस एक्सेस की विंडो यहां पे लॉन्च होगी। फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें, ब्लैंक डेटाबेस लें, क्रिएट करें, ऑप्शंस हमारे रेडी हैं वर्क करने के लिए, क्लोज बटन पे क्लिक करें। तो एक्सेस को लॉन्च करने के लिए एमएस एक्सेस टाइप करना होगा और एक्सेल को लॉन्च करने के लिए केवल एक्सेल टाइप करना होगा। और जब हम नीचे आते हैं, यहां पे एक एप्लीकेशन फाइल शो कर रहा है और यहां पे दो एप्लीकेशन फाइल शो कर रहा है, बट इस एप्लीकेशन फाइल पे भी हमारा चारों में से कोई भी नाम नहीं है। यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है। एक और एप्लीकेशन फाइल यहां पे शो कर रहा है, लेकिन यहां पे भी वो नाम, चारों में से कोई भी नाम नहीं है। और नीचे आएंगे हम, ये हमारे फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम पे हम सर्च कर लेते हैं, तो जब भी हमें अगेन सर्च करना होगा बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा। यहां पे देखें, ये पावर पॉइंट का आइकॉन है और यहां लिखा हुआ पावर पीएनटी और ये एप्लीकेशन फाइल है। ये हमारे कंप्यूटर पे रन करेगी बिकॉज यही हमारी एक्सी फाइल है। जैसे इस पे हम राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, हमें यहां पे दिखाएगा एक्सी और डिस्क्रिप्शन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है। तो अगर रन कमांड पे हम पावर पीएनटी टाइप करते हैं तो पावर पॉइंट हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखते हैं, रन में जाएं और टाइप करें पावर पीएनटी, ओके बटन पे क्लिक करें और ये देखिए पावर पॉइंट हमारे सामने लॉन्च हो गया। इसको क्लोज करते हैं। पावर पॉइंट के अलावा एक और एप्लीकेशन फाइल यहां पे शो कर रहा है। अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाकर के हम इसको ट्रेस करते हैं तो ये भी एक्सी फाइल है, लेकिन व्हाट इज दिस? दिस इज द पावर पॉइंट व्यूअर, नॉट द पावर पॉइंट। ये इस वाले एप्लीकेशन फाइल पे जब हम आते हैं तो यहां लिखा है विनवर्ड, जहां पे W, ये वर्ड का आइकन शो कर रहा है। अगर अपने कंप्यूटर पे हम इस विन वर्ड को टाइप करते हैं तो ये हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने लॉन्च हो गया। इसको भी हमने क्लोज किया। इस तरीके से हमने जाना कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चारों फाइलों को हमें लॉन्च करना है तो क्या क्या नाम होना चाहिए। रन में जाएंगे, उसकी एक हिस्ट्री दिखाएगा। जैसे पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए एमएस एक्सेस होना चाहिए, एक्सेल के लिए एक्सेल ही होना चाहिए। गुड। अब अपने कंप्यूटर पे अगर हम फोटोशॉप को लॉन्च करना चाहते हैं तो फोटोशॉप, ये ध्यान देना होगा, फोटोशॉप को बनाने वाली कंपनी का नाम एडोब है। एडोब ने फोटोशॉप बनाया है, तो जो इसका फोल्डर होगा वो एडोबी नाम से होगा। अपने कंप्यूटर पे पुनः डबल क्लिक करें। अब आपको पता है हमें कहां जाना है, सी ड्राइव पे डबल क्लिक करें, प्रोग्राम्स फाइल पे डबल क्लिक करें और एडोबी पे डबल क्लिक करें। यहां पे हमें फोटोशॉप 7.0 शो कर रहा है। इस फोल्डर पे डबल क्लिक करें तो सबसे टॉप पे है इमेज रेडी और उसके नीचे है फोटोशॉप। ये इमेज रेडी का आइकॉन है और ये फोटोशॉप का आइकॉन है। यहां पे क्लिक किए, राइट साइड में आया, देखिए ये एप्लीकेशन फाइल है। यहां पे क्लिक किए, राइट साइड में आया, देखिए ये भी एप्लीकेशन फाइल है। तो अगर हमें इमेज रेडी लॉन्च करना है तो हमें इमेज रेडी लिखना होगा और फोटोशॉप लॉन्च करना है तो फोटोशॉप लिखना होगा। इन दोनों का प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। जैसे यहां पे हमने टाइप किया फोटोशॉप और ओके बटन पे क्लिक किया, हमारे सामने एडोबी फोटोशॉप की विंडो लॉन्च हो गई। फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, जो साइज लेनी है साइज लें, ओके बटन पे क्लिक करें। ये देखिए, इसको यहां से क्लोज करते हैं। यानी फोटोशॉप लिखने से फोटोशॉप लॉन्च हो जाएगा। एनी कंप्यूटर, दिस प्रोसेस हैपन इन एनी कंप्यूटर। इमेज रेडी टाइप करेंगे तो इमेज रेडी ओपन हो जाएगा। इमेज रेडी या गुड, ये इमेज रेडी भी लॉन्च होने लगा।
जस्ट वेट फॉर सम टाइम। गेट, इसको यहां से क्लोज करते हैं। इसमें हमने देखा, रन बटन में जाए, उसकी हिस्ट्री आपको दिखाएगा। इमेज रेडी के लिए इमेज रेडी कमांड है और फोटोशॉप के लिए फोटोशॉप कमांड है। जैसे डायरेक्ट हम इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को यहां से लॉन्च कर लेते हैं, तो इसके यह एक खुद एप्लीकेशन है। इसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होनी चाहिए? इंटरनेट एक्सप्लोर। जैसे हम टाइप करेंगे आई एक्सप्लोर, तो इंटरनेट एक्सप्लोर हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। अब अगर हम कोरल ड्रॉ को लॉन्च करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे कि उसकी एक्सी फाइल का नाम क्या है? पुनः कंप्यूटर में चलें, सी ड्राइव पे डबल क्लिक करें, प्रोग्राम्स फाइल्स पे डबल क्लिक करें और यहां देखें कोरल लिखा हुआ है, कोरल का फोल्डर बना हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट विंडो खुद ही बनाता है इंस्टॉलेशन के दौरान। कोरल पे डबल क्लिक करें, कोरल ग्राफिक्स 12 पे डबल क्लिक करें। यहां पे हमें एक प्रोग्राम फाइल्स दिख रही है। इस प्रोग्राम्स फाइल पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ढेर सारे फाइल्स हमें यहां पे शो करेगा। आपको पहले से पता है हमें इसमें क्या सर्च करना है, तो एप्लीकेशन फाइल सर्च करनी है और साथ ही साथ देखना है नाम और आइकॉन। तो नीचे आते हैं तो ये वाला देखिए, ये वाला आइकॉन हमारे कोरल के लिए है और यहां पे नाम लिखा हुआ है कोरल DRW, कोरल DRW। और जब राइट साइड में आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज द एप्लीकेशन फाइल। तो डायरेक्टली कैन वी लॉन्च दिस? यस। हम अपने रन बटन पे जाएं और यहां पे टाइप करें कोरल DRW और जैसे ही हमने कोरल DRW टाइप किया, ओके बटन पे क्लिक किया, ये देखिए कोरल हमारे सामने लॉन्च होना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज कोरल ड्रॉ? ये ड्रॉ ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है और कोरल वो कंपनी है जिसने इस ड्राइंग के सॉफ्टवेयर को बनाया है। यहां से पुराने ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं या यहां से नई ड्राइंग बनाने के लिए न्यू पेज ले सकते हैं। गुड, क्लोज करें यहां से। तो हमने देखा फोटोशॉप भी लॉन्च हो गया, कोरल ड्रॉ भी लॉन्च हो गया, इमेज रेडी भी लॉन्च हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस भी लॉन्च हो गए, इंटरनेट का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया। और भी कुछ जनरल है, जैसे हम पेंट को लॉन्च करना चाहते हैं तो किस तरीके से, हाउ टू सर्च द एक्सी फाइल, ये आपको पता हो गया कि कैसे हम उसको सर्च करेंगे। अब डायरेक्टली हम उनकी कमांड्स यहां पे लिख रहे हैं, जो आप याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे पेंट के लिए है MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पेंट, PAINT, MS पेंट, और ये ओके बटन पे क्लिक करेंगे और पेंट हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कैलकुलेटर लॉन्च करना चाहते हैं तो CALC, ये EXE फाइल है, कैल्क, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और कैलकुलेटर हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा। कैलकुलेटर का दो तरह का व्यू होता है, एक स्टैंडर्ड, एक साइंटिफिक। उसके अलावा कुछ और भी व्यू यहाँ पे शो करें, जैसे प्रोग्रामर व्यू, स्टैटिक्स व्यू। अगर साइंटिफिक करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा, और अगर प्रोग्रामर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और स्टैटिक्स करेंगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो जिस मोड में हम इस कैलकुलेटर को यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम स्टैंडर्ड रूप में रखते हैं। अगर हम नोटपैड को लॉन्च करना चाहते हैं तो नोटपैड की एक्सी फाइल का नाम नोटपैड ही है, और ये नोटपैड हमारे सामने लॉन्च हो गया। नोटपैड के अलावा मार्केट में आजकल एक और एप्लीकेशन चल रही है और वो है नोटपैड प्लस प्लस। ओके बटन पे क्लिक करें, ये नोटपैड प्लस प्लस हमारे सामने लॉन्च हो गया। अब इनको हम क्लोज करना सीखते हैं। आप क्लोज बटन पे क्लिक करते जाएं, ये एप्लीकेशंस हमारी क्लोज हो जाएंगी। थैंक यू।